एक्सरसाइज 1.1 एलिमेंट्स बुक मैथमेटिक्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे हम। वेलकम आपका डिटेल स्टडी पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक रेक्टेंगल OPQR गिवन है और उसके हमें पॉइंट दिए गए हैं। एक O से लेकर P तक की 10 यूनिट की लेंथ हमें दी गई है और दूसरा हमें दिया गया है P से लेकर Q तक 8 यूनिट का डिस्टेंस। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स PQR के वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आ जाते हैं सीधे ग्राफ पर। ग्राफ पर हमें OPQR यानी कि ये हमारा ओरिजिन से O पॉइंट हमें गिवन है। अब हमें O से लेकर P तक 10 यूनिट जाना है। ठीक है, तो 10 हम हॉरिजॉन्टली चलेंगे, यहाँ पर हमारा P पॉइंट आ जाएगा इस पॉइंट पर। ये हमारा जो है इस पे एक और लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें क्लियर विजिबल हो। यस, ये रेक्टेंगल की हमने ओपी साइड ले ली है जो कि 10 यूनिट है। अब हम वर्टिकली जाएंगे, ये एक्स एक्सिस पर लेनी थी हॉरिजॉन्टली। अब पी क्यू जाना है हमें, पी से लेकर क्यू तक 8 यूनिट पर, ये पी पॉइंट है। अब हम 8 नंबर का है हमारा, वर्टिकली 8 नंबर हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ हमें जाना है हॉरिजॉन्टली, जाने के बाद वर्टिकली। अब वर्टिकली इस पॉइंट से पी को मीट कर देंगे हम ऐसे, और ये जो हमारा पॉइंट हमें मिला है ये आ गया हमारा क्यू पॉइंट। अब हमें, अब यहाँ पर हम जाएंगे क्योंकि ये ओ लाइन यहाँ पर है, तो इसके वर्टिकली हम इधर इससे इसको मीट करेंगे। तो OPQR ये पॉइंट जो हमारा है वो हमें R मिल गया है। इस तरह से यहाँ भी एक लाइन लगा लेते हैं, एक और लाइन, ताकि आप क्लियरली देख पाए। OP और ये हमारा Q और ये R, ये 4 पॉइंट हमें मिल गए हैं इस रेक्टेंगल के। अब हमें इनका बताना है कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताएंगे, Q का और R का। ठीक है, पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट जो बनेगा, x के लिए इसमें दिया गया है 10 और 0 दिया गया है y का कोऑर्डिनेट। Q पॉइंट के लिए हम लेंगे, x लेंगे, x एक्सिस 10 है और y एक्सिस हमारा 8 है क्योंकि ये वर्टिकली 8 है और हॉरिजॉन्टली ये 10 है। R के लिए हमारा पॉइंट बनेगा, क्योंकि ये y एक्सिस पर है इसलिए y एक्सिस 0 हो जाएगा, x एक्सिस 0 हो जाएगा और y एक्सिस की वैल्यू है 8। तो इस तरह से तीनों कोऑर्डिनेट हमने इसके फाइंड आउट कर दिए हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में काफी लेंथी स्टेटमेंट दी गई है, चलिए रीड करते हैं। हमें जो पॉइंट दिया गया है P, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2 एंड 2, एंड Q में हमें कोऑर्डिनेट है 8 एंड 2 और R के कोऑर्डिनेट है 4 एंड -4। आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS बाय प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर। हमें ये पॉइंट्स जो है प्लॉट करने, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर शो करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स S, और फोर्थ वर्टेक्स S का जो है वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें आल्सो फॉर्म द सेम ग्राफ, इसी ग्राफ से स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड PQ एंड RS। RS और PQ जो साइड है हमारी उसके मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम प्लॉटिंग करते हैं -2 एंड 2 की P पॉइंट के लिए। सबसे पहले -2 यहाँ है और 2 के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा, ये वाला पॉइंट आ गया हमारा जो है P पॉइंट। अब लेंगे Q पॉइंट, 8 एंड 2 दोनों ही पॉजिटिव है, ये 8 हो गया और ये जो हो गया वो 2 हो गया। 4 एंड 4 R पॉइंट, पॉजिटिव 4 एंड नेगेटिव भी 4 यहाँ पर। ठीक है, 3 पॉइंट हमें मिल गए। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे इनको मीट करते हुए। यहाँ से यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। अब देखिए जो हमारा ये P पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारा है Q पॉइंट और ये पॉइंट जो हमारा है R पॉइंट। अब हमें S पॉइंट लेना है। ठीक है, तो S पॉइंट के लिए जो हमारा ये बनेगा, यहाँ आना चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, उतनी ही डिस्टेंस हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। तो ये गलत लग रहा है क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस हमारी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट की। ठीक है, और यहाँ हमने लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इधर देखिए
1 जो डिस्टेंस आ रही है ये आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पहले हम इसकी एस के वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं इन इस लेंथ और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग। तो देखिए पी से लेकर जितनी क्यू तक की डिस्टेंस होगी वही इक्वल होगी आर से लेकर एस तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो पी से क्यू तक यहाँ से यहाँ तक जब हम जाते हैं तो हम 10 यूनिट चलते हैं। इसमें प्लस माइनस का कोई डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो प्लस माइनस नहीं लेंगे, इसको भी पॉजिटिव में ही लेंगे और ऐड कर देंगे पूरा ऐसे। ठीक है, अब जो क्यू आर है वो किसके इक्वल होगा? इक्वल होगा पी एस के, और क्यू आर की जो यूनिट है हमें गिवन है 8 यूनिट। तो जो ओ से लेकर एस है, ओ सॉरी पी एस जो है वो भी हमें 8 लेनी है और आर एस हमें 10 यूनिट लेनी है। तो जब हमें 8 यूनिट जाएंगे इधर नीचे, तो 8 और इधर हमने लेनी है ये पी एस, आर एस हमें लेनी है 10 यूनिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ हमारा ये आ जाता है -4। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन लगाएंगे हम और इसको फिर इससे मिला देंगे। तो इस तरह से हम अपना फोर्थ जो है वो निकाल लेंगे पॉइंट के वर्टेक्स। वर्टेक्स के अब हम इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो इधर से देखिए -4 है और ऐसे जब हम करते हैं तो इधर ये वाला पॉइंट हमें -6 पे मिलता है। तो -6 इसका एक्स के लिए हो गया और -4 जो है वो वाई एक्सिस के लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है पी क्यू और आर एस के मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसे डिवाइड करना है 2 से। तो पी क्यू के डिस्टेंस कितनी है? 10 यूनिट है। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय 2 5 यूनिट्स आ गया। और आर एस की जो डिस्टेंस है वो 8 यूनिट है, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 यूनिट्स। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप रिवर्स करके देख लीजिए। तो मेन पॉइंट इसमें ये था कि एस पॉइंट को हम कैसे निकालें, क्योंकि पैरेललोग्राम की बनाइए। ठीक है, तो इस तरह से हम यूनिट्स में निकाल के फिर इसको ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद फिर हम इसके मिड पॉइंट बताएंगे। आई होप क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे अब हम। हमें क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है कि हमें फाइंड आउट करना है इसमें जो ये हमें एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी। ए ये पॉइंट, बी ये पॉइंट है और सी। ए बी सी हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, यानी ये साइड ये और ये साइड और ये जो साइड है तीनों इक्वल है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी एंड डी। सी पॉइंट के और डी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो इसमें हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो इसकी लेंथ है ए बी वो कितनी हो जाएगी ए से लेकर बी तक, क्योंकि ये 0 -5 है तो -5 यूनिट इधर है और 5 ही यूनिट इधर है। तो ये 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 यूनिट। कभी भी माइनस में नहीं ली जाती है डिस्टेंस, तो अगर -5 है तो भी उसे 5 लेंगे और 5 तो है ही 5। ठीक है, तो 10 यूनिट हमारा ए बी बेस आ गया। और जो हाइट है ओ सी, ओ सी यानी कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला हमारा होगा √3/2 मल्टीप्लाई में साइड। तो √3/2 मल्टीप्लाई में साइड हमारी 10 यूनिट है, तो कैंसिल कर देंगे 5, तो ये आ जाएगा 5√3। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी 5√3 आ गई सी पॉइंट के लिए। और अब हम लिखेंगे ऐसे ही ट्राइंगल
ठीक इसी तरह इन ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी डी में भी हो जाएगा। उसमें भी हमारी जो ए बी है वो 10 ही रहेगी, 10 यूनिट रहेगी। और इसमें हम ओ डी निकालेंगे, यानी कि हाइट जो निकालेंगे वो हो जाएगी हमारी, यही फॉर्मूला लगाएंगे, √3/2 मल्टीप्लाई में डिस्टेंस साइड। इसके लिए भी देखिए सेम लगेगा, तो ये आ जाएगा फिर -5√3। इसमें माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि वाई एक्सिस पर ये वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस यानी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं वो आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट पहले निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो हाइट हमारी ये वर्टिकली लाइन आई है ये हमारी आई है 5√3। ठीक है, तो x क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है इसलिए एक्स एक्सिस 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5√3 हमारा y का कोऑर्डिनेट। ये c के निकाले हमने, और ऐसे ही हम डी के निकाल देंगे। तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ये जो हमें ओडी लेनी पड़ेगी, ये वर्टिकल डाउन है तो ये -5√3 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है इसलिए एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा, तो -5√3। तो दोनों को पार्ट हमने इसके अच्छे से सोल्व कर लिए हैं। तो ध्यान से इसको फिगर को समझ के आप करिएगा। और हाँ, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, हाइट ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने के लिए हमें √3/2 मल्टीप्लाई में साइड लगाना पड़ता है। तो कैसी लगी वीडियो, क्वेश्चंस अगर अच्छे से समझ आए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए। कोई डाउट हो क्यूरी हो तो भी आप लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे।